हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो कुशल मंगल है, स्वस्थ अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो अभी तक तो आई होप कि सभी ने होली खेल ली होगी, जिसने नहीं खोली होगी खेल लीजिए। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। ये डेली के लिए है, आज के लिए तो थोड़ा अलग हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत ले। लेकिन कल से जो आपकी क्लासेस इसी टाइम पे प्रॉपर टाइम पे आएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर क्लास का अपडेट मिलता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट आएगा वो भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से या प्यार से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने भी तक देखिए क्लास स्टार्ट हो गई, तो जिसने भी तक लाइक नहीं किया किस क्लास को लाइक करेंगे, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन दास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक का लेखक आपका मोहनदास करमचंद गांधी, यह जो है गुजराती भाषा में लिखी गई है, और इसकी रचना जो है 1909 में किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर अफ्रीका की यात्रा के दौरान की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 2, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? चलिए बताइए, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, बुंदेलखंड के क्षेत्रों को। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठी सदी ईसा पूर्व यानी कि बीसी के दौरान जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को छेदी कहा जाता था। यह एक महाजनपद था और इसकी राजधानी आपकी शक्तिमती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक आपका बृहद्रथ था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी, और मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा हर्षवर्धन ने रिक्त स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ पर? बताइए। राजा हर्षवर्धन ने जो है रिक्त स्थान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कन्नौज में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। उन्होंने प्रयाग में महा मोक्ष परिषद का आयोजन भी करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कजरी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कजरी नामक लोकगीत गाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में प्रचलित है। यह सावन के महीने में गाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को रिक्त स्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको जो है कहा जाता है आपका दहिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो है झूम कृषि को बेबर, दीपा आदि नामों से भी जो है जाना जाता है। क्लियर? बेबर और दीपा के नाम भी प्रचलित है झूम कृषि के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 7वां प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रिक्त स्थान के समान है। बताइए किसके समान है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों आलाप के समान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आलाप के समान होता है, जबकि तराना जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है, जिसे कर्नाटक संगीत में तिलाना कहते हैं, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थान एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को काटने और मिट्टी को ढीला करने के लिए करता है। किसकी बात कर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फावड़ा, यानी कि फरुआ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आंत्रजोर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? देखो, आंत्रजोर यानी कि टाइफाइड नामक रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम आपका साल्मोनेला टाइफी होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को तीव्र ज्वर तथा सिर दर्द होता है। क्लियर? और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, आज जो है 14 मार्च है, यानी कि आपकी होली है, और कल जो है 15 मार्च यानी कि 25 मार्च तक जो है आपका, ठीक है, अभी 10 दिन का टाइम है आपके पास। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, 25 मार्च तक आपका यूपी बीएड का फॉर्म भरा जाएगा। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो अपना फॉर्म भर जाए, किसी भी स्टेट से हो आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं अदर्स कैटेगरी में डाल के, ठीक है। अदर्स कैटेगरी में डाल के अपना फॉर्म आप लोग भर सकते हैं किसी भी स्टेट से होने के बावजूद भी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो देखिए अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है, लाइक अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक करते हुए चलेंगे, और अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय रिक्त स्थान में स्थित, यानी कि CHRI, ठीक है। CHRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल यानी कि CHRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 11, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका साथियों ढाका यानी कि बांग्लादेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय आपका ढाका बांग्लादेश में, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। माल एवं सेवाएं कर यानी कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? बताइए। माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों असम, यानी कि असम राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? जीएसटी नामक कर को जो है 1 जुलाई 2017 से लागू में किया गया था भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? बताइए, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों गोपाल, ठीक है। गोपाल जो है पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा और संस्थापक थे। क्लियर सभी को इसके बारे में? उसने जो है 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना की थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने जो है उदंतपुरी में एक मठ की स्थापना भी की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उसे जो है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे जो है रोपण खेती के रूप में जो है जाना जाता है। उसके अंतर्गत चाय, कॉफी आदि की कृषि की जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पृथ्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? यहाँ पे लगभग जो है 70% भूभाग पर क्या है आपका जल है, जो कि नीले कलर का दिखाई देता है। इसके वजह से जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? नेपच्यून यानी कि वरुण के अलावा पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण जो है वरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका निष्क्रिय गैस नहीं है? बताइए।
कौन सा विकल्प जो दिया गया है इसमें से क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन और क्लोरीन में से कौन सा आपका निष्क्रिय गैस नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन आदि आपकी निष्क्रिय गैस है, जबकि क्लोरीन आपका निष्क्रिय गैस नहीं है। क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 17 नंबर। क्यों क्यों लड़की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, क्यों क्यों लड़की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाश्वेता देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्यों लड़की नामक पुस्तक की लेखिका है आपकी महाश्वेता देवी जी। ठीक है, यह पुस्तक जो है बच्चों से संबंधित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? बताइए, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों न्यूजीलैंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सर्वप्रथम न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। यह अनुमति 1893 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाएगा, आपका है 19वां। भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? बताइए, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। यह आंदोलन वर्ष 1919 और 20 में तुर्की के खिलाफ के समर्थन में किया गया था। जो तुर्की के खिलाफ समर्थन कर रहे थे, जो तुर्की का समर्थन कर रहे थे उनके खिलाफ किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 20वां प्रश्न। भारतीय संविधान में भाग 4 में रिक्त स्थान का विवरण प्रस्तुत है। किसका विवरण प्रस्तुत है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नीति निर्देशक सिद्धांत का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है उपबंध किया गया है या आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इनका उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 21 नंबर। काले मिट्टी को रिक्तस्थान मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं बताने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, काले मिट्टी को आपका देखिए रेगड़ यानी कि रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को, रेगुड़, रेगड़, कल्लर। ठीक है, काली मिट्टी के अन्य नाम है। यह लावा निर्मित मिट्टी है जो कपास की उपज हेतु महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रिक्त स्थान में स्थित एक आपका कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मेरठ जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUTA भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। यह एक कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। क्लियर है सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 23वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अटेंशन का। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि UDHR के अनुच्छेद 4 में रिक्त स्थान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है अनुच्छेद 4 में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का विवरण प्रस्तुत किया गया। यह घोषणा वर्ष 1948 में प्रस्तुत की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का मापन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग निकाल लीजिए कितना दूर होगा, कितनी दूरी होगी एक प्रकाश वर्ष बराबर। आपने मूवी देखा होगा, तो मूवी में जब अंतरिक्ष में कोई जाता है, ट्रेवल करता है, तो बोलता है इतने प्रकाश वर्ष लगेंगे, तो वही प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मापन करता है। ठीक है, मनुष्य की आंख का रंग आंख के रिक्त स्थान में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। किसके? तो इसका राइट आंसर हो सकते हैं आइरस पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया है करेक्ट आंसर है। ठीक है, मनुष्य की आंख का रंग जो है आंख के आइरस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरस कॉर्निया के पीछे उपस्थित एक झिल्ली के समान संरचना होती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है कंप्लीट हो गई जीके जीएस की। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों पसंद आई है, अच्छी लगी है। जैसी भी लगी होगी अपना फीडबैक जो है
है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। रीचिंग वाली क्लास होगी अगली, तो उसका भी आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहेंगे तो ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।